बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। दुनिया भर में कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी जिंदगी में एक बार भी नज़ला, जुकाम और खांसी का सामना ना करना पड़ा होगा। दर हकीकत दुनिया भर में इस बीमारी को फैलाने का सबब तकरीबन 200 इकसाम के वायरस हैं और इतने ही घरेलू टोटके भी इस बीमारी के इलाज के लिए मौजूद हैं। मगर ये टोटके उसी वक्त तक मौसर होते हैं जबकि ये बीमारी इब्तदाई मरहले पर हो। इसकी शिद्दत की सूरत में सबसे बेहतर हल यही है कि अपने डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में लाजमी मशवरा करें। आमतौर पर नज़ला जुकाम के हवाले से ये कहा जाता है कि ये बीमारी चूंकि वायरस के सबब होती है, इस वजह से ये अपना वक्त गुजार कर ही खत्म होगी। मगर इब्तदाई मरहलों में घरेलू टोटके का इस्तेमाल इस बीमारी की शिद्दत में कमी का सबब बन सकता है। पानी का इस्तेमाल नज़ले की हालत में बहुत मुफीद इसलिए होता है क्योंकि नज़ला जुकाम का असर नाक की झिल्ली पर सबसे ज्यादा होता है और नाक में पानी डालकर इसकी सफाई करने से वायरस पानी के साथ नाक के रास्ते खारिज हो सकता है और शिफा हासिल हो सकती है। इसके अलावा गर्म पानी के भाप का इस्तेमाल नाक की अंदरूनी झिल्ली की सोजिश का खात्मा करके सांस लेने में होने वाली दुश्वारी से आराम पहुँचाती है। दारचीनी एक बहुत मुफीद मसाला है। इसको दर्दकश भी कहा जाता है। सर दर्द की सूरत में इसका पानी में लेप बनाकर सर पे लगाने से न सिर्फ दर्द कम होता है बल्कि नज़ला जुकाम के बाइस होने वाले बुखार से भी आराम मिलता है। इसके अलावा इसका कावा बनाकर इसमें थोड़ी सी शहद मिलाकर पीने से न सिर्फ गले की सोजिश में आराम मिलता है बल्कि खांसी में भी आराम मिलता है और तकलीफ की हालत में इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार किया जा सकता है। माजी में नज़ला जुकाम की सूरत में बड़ी बूढ़ियां लहसुन की चटनी बनाकर रोटी के नवाले से खाने का मशवरा दिया करती थी और अब मगरबी माहरीन भी लहसुन को दर्दकश दवा के तौर पर मानते हैं। नज़ला जुकाम के सबब होने वाले गले की सोजिश से आराम पहुंचाने में लहसुन बहुत अहम साबित होता है। लहसुन को पीस कर शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटने से खांसी में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा कच्चा लहसुन 2 से 3 जोए खाने से भी खांसी में काफी अफाका होता है। नज़ला जुकाम की सूरत में अदरक और शहद की चाय भी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। इससे बलगमी, खांसी और सीने की जकड़न को बहुत आराम मिलता है। इससे न सिर्फ बलगम खारिज होता है बल्कि बुखार भी कम होता है और खांसी में भी आराम मिलता है। याद रखें, घरेलू टोटकों का इस्तेमाल मर्ज की शिद्दत को तो खत्म कर सकता है और इनके इस्तेमाल से मर्ज के दौरानिया में भी कमी वाक़या हो सकती है, मगर मुकम्मल इलाज और ज्यादा शिद्दत होने की सूरत में डॉक्टर से मशवरा जरूरी है क्योंकि इन दिनों सर्दी के नज़ला जुकाम की अलामात कोरोना वायरस की अलामात से बहुत मुशाबत रखती हैं। इस वजह से मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा हमें एक बड़ी मुश्किल से महफूज रख सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने अजीजों कार के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट अदनान और आप देख रहे हैं अदनान टीवी ऑफिशियल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।